भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी का। मध्य प्रदेश की राजनीति में कछु रायता फैलवे वारो है का मध्य प्रदेश की राजनीति में कछु होवे वारो है। जी हाँ, हलचल तो कछु ना कछु है और जहाँ हलचल की चर्चा सब तरफ है, सो हमने सोची कि हम भी अपनी राजनीतिक समझ और जो सूत्र हैं उनके हवाले से आप लोगों को कछु सच्ची सच्ची अच्छी अच्छी जानकारी दे देवें। सो जुड़े रहो आप हमारे संगे। और पूरी कहानी शुरू हुई है अमित शाह के दौरे से। दरअसल एक हफ्ता पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए और इसके बाद बहुत सारी तस्वीरें आई, बहुत सारे जो सुखबुगाहट भई कि भैया मध्य प्रदेश की राजनीति में कछु होवे वारो है। लेकिन सवाल बड़े हैं कि का मध्य प्रदेश की सियासत में सरकार में कछु होवे वालो है या फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर कछु होवे वारो है। इन सवालों के जवाब तलाश हैं ये पूरी अपनी खास रिपोर्ट में। लेकिन पूरी जो सुखबुगाहट है वह क्रमशः कैसे चल रही, काय के पिछले एक हफ्ता में कई सारे नेताओं ने जो हलचल करी है वह हलचल भी कहूँ ना कहूँ बहुत सारी चीज़ें बता रही है कि प्रदेश में कछु ना कछु तो होवे वारो है। शुरुआत भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, जो तो आप सबको पता ही है। लेकिन वे अपने धुर विरोधी कैलाश विजयवर्गीय के ना पहुंच गए एक हफ्ता पहले, और जो तस्वीरें सामने आई वे बड़ी चौंकावे वाली थी। काय के कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में आमने सामने क्याउबेर हो चुके हैं और सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय को पटखनी दी। लेकिन अब चूंकि सिंधिया भाजपा में हैं और वे भाजपा के लगभग हर गुट को साधने की कोशिश में लगे हैं और यही वजह से वे पहुंच गए कैलाश विजयवर्गीय के घरे। कैलाश विजयवर्गीय ने अभी बाहें फैला के ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्वागत करे और ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले नहीं गए थे, अपने मोड़ा महारमन सिंधिया को लेकर गए थे और उन्हें की तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के आगे अपने पुत्र महारमन सिंधिया को करे कि जाओ बेटा चाचा आए इनसे आशीर्वाद लो। उसके बाद कछु नई तस्वीर सामने आई, जरा पहले भी दृश्य देखो। आपके लिए सरप्राइज लेके आए। कैसे हो? मैं आपके पास तो देखिए आपने की तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को जो है आमंत्रण स्वीकार करे या फिर कैलाश विजयवर्गीय की मेजबानी सिंधिया ने एक तरीके से स्वीकार करी और जो पूरा घटनाक्रम सामने आओ। ई के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग भय सो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मुलाकात करी है कैलाश विजयवर्गीय से इंदौर जाके। ये मुलाकात के भी ढेरों मायने निकाले जा रहे हैं। अब या तो कहानी हो गई कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकातों की। उतई ज्योतिरादित्य सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय से मिलने के बाद चंबल में बाढ़ पीड़ितों से मिले और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी कल मुलाकात भई और इन पूरी मुलाकात जो है इनके पीछे की आगे पीछे की कहानियां फिर राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई। उतई एक और किरदार है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो लगातार जिनके लाने कही जात के सीएम इन वेटिंग कौकत के उप मुख्यमंत्री बन सकत, कौकत के भी संतुष्ट नहीं है, कौकत भी बड़े खुश हैं, जो भी अलग अलग तरीके की बातें चलत। सो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से लगातार सक्रिय हैं नरोत्तम मिश्रा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया में उनसे मुलाकात करी, पीताम्बरा माई के दर्शन कर भी गए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उतई मुलाकात भई है, लेकिन पिछले एक हफ्ता में लगातार दिल्ली में बीच बीच में सक्रिय बताए गए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और ई के संग ही पूरा को पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो घूम रहा है चारों तरफ। यही बीच में पिछले एक हफ्ता से बल्कि 10 दिनों से मध्य प्रदेश में एक और मुद्दा चल रहा है। प्रीतम लोधी के निष्कासन के बाद की जो परिस्थितियां हैं, लोधी समाज अलग आक्रोशित है, ब्राह्मण समाज अलग आक्रोशित है, सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दा हैं। ई के भी भारतीय जनता पार्टी पे का इफेक्ट हो सका, जो भी एक बड़ा विषय है। और इन सारे के सारे समीकरणों से कछु चीजें निकल के सामने आई हैं। पहली कि का मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा हो, सो हम आपको बता रहे कि फिलहाल ई की कोनो संभावना तुरंत में दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि संभावना ई बात की है कि मध्य प्रदेश में
जो सरकार के भीतर कछु आमूल चूर परिवर्तन हो सकत है। काहे के बहुत सारे लोग जो कयास लगा रहे हैं कि गुजरात में जैसो भारतीय जनता पार्टी ने करे कि एकदम से सबरे सीनियर को हटा दो और एकदम से नए जूनियर लोगों को मंत्री बना दो, ऐसी संभावना मध्य प्रदेश में का भारतीय जनता पार्टी कर सकत है। ई पे भी बड़े सवाल हैं। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि ऐसा हुई है, लेकिन ई पे सवाल इसे है कि गुजरात का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पे लड़त और उनको बड़ी आसानी से होता जीत मिल जात। लेकिन मध्य प्रदेश में का ऐसा संभव है कि केवल प्रधानमंत्री के चेहरा पे आप वोट मांग पाओ सारे बड़े नेताओं को किनारे करके? ऐसा फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं लगा। और बाकी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी तो आप जानते ही हो कि उनको रात में सोच के सवेरे वे का कर दे में ई की भनक कौन तीसरे को भी नहीं लगा। लेकिन जो राजनीतिक बातचीत चल रही मध्य प्रदेश में, कई सारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको जो मानव है कि फिलहाल शिवराज की कुर्सी पर खतरा नहीं है, लेकिन या तो शिवराज के संगे कछु लोगन को कद और बढ़ाया जा सकत जिससे चीजें बैलेंस हो सकें, या फिर मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ी संभावना जो फिलहाल लग रही वह है मंत्रिमंडल विस्तार की। काय के ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दो, उसके बाद जो मंत्रिमंडल ईवेर को मध्य प्रदेश को बने हैं वो असंतुलित है क्षेत्रीय पैमाने पे, और इनमें सबसे कम प्रतिभागिता है विंध्य की। अब ऐसे में चुनाव को दौर है, विंध्य में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी भाव, चाहे वो नगर निगम रीवा को चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम सिंगरौली को चुनाव हो। और इसके अलावा भी विंध्य में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। विंध्य के जो विधायक हैं वे भी अलग अलग तरीके से या तो सरकार के खिलाफ हैं या सरकार के लाने मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, और यही वजह से विंध्य के असंतुलन को साधवे के लाने मंत्रिमंडल विस्तार करे जाने और यही के जरिए कछु जातिगत संतुलन भी साध दे जाए यही पूरे के पूरे विस्तार के दौरान। जैसे लोधी समाज से अब फिलहाल कौन सीधे तौर पर मंत्री नहीं हो सकत के जी तरीके को प्रीतम लोधी को हटावे के बाद को जो विवाद सामने आओ उको साधवे के लाने लोधी समाज के कोनो व्यक्ति को मंत्री बना दो जाए, या फिर विंध्य से एक दो ब्राह्मण नेताओं को मंत्री बना दो जाए। और ये पूरे के पूरे जो समीकरण है यही को देख के लग रहा हो कि मध्य प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता, लेकिन मंत्रिमंडल को जो विस्तार कितना बड़ा हुई है ई पे अब विचार चल रहा है और यही के लाने उठापटक चल रही है। काहे के जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की कोनो चीज हो तो हर मंत्री को लगत कि हम जो है और बड़ो पद पा ले, कछु मंत्रियों को अपनी बचाने परत। जो सीनियर मंत्री हैं वे उप मुख्यमंत्री को कॉन्सेप्ट जो उत्तर प्रदेश में लागू भाव, बिहार में लागू भाव, उको मध्य प्रदेश में लागू करावे की कोशिश में रह। तो इन्हीं सबको लेकर चर्चा को दौर जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में कछु बड़ी हलचल अगले कछु दिनों में आपको शायद देखने को मिले। और अगर जा हलचल ठंडे आ गई तो 6 महीना के लाने कहानी फिर आने टल जाए। फिलहाल तक की जो परिस्थिति थी वे आपके सामने है। कछु नव जो ये पूरे मामले में प्रगति हुई है राजनीतिक तौर पे, सो वे आपके सामने हम ले आए बुंदेली बौछार पे। राम राम।